सर जी किसी भी तरह से शीला दीक्षित से दिल्ली को मुक्ति दिलाओ, किसी भी तरह से शीला दीक्षित से मुक्ति दिलाओ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। I love you. लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री में बिजली मिलती है। अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दो, भारत महान देश बन जाएगा। अपने बेटे से प्यार करती है जनता, घर का ख्याल रखा है मैंने एक अच्छे बेटे की तरह। साल 2011 जब देश की जनता तमाम घोटालों को सुन सुनकर बौखला गई थी, जिस सरकार को जनता ने चुना था उस पर घोटाले के दाग लग रहे थे। जनता सरकार से जवाब मांग रही थी, लेकिन जनता को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। घोटालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इस बीच भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की एक ऐसी आंधी आई जिसने देश की जनता का विश्वास एक झोंके में जीत लिया। इस बीच जिन नारों की आवाज सुनाई दे रही थी वो थी इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय। ये आवाज थी अरविंद केजरीवाल की, जो अन्ना आंदोलन में अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। अन्ना के सत्य के रास्ते को लोगों को दिखा रहे थे। जन लोकपाल बिल के बारे में लोगों को बता रहे थे कि आप लोगों का मिशन कामयाब हो और एक दिन भारत भ्रष्टाचार मुक्त बने, ताकि मैं सरकारी अस्पतालों को दवाइयां दे सकूं नकली बिल देने की बजाय। इसलिए लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को रिश्वत देनी पड़ती होगी, लेकिन मजबूरी में रिश्वत देनी पड़ रही है। अगर आप मन से रिश्वत देते तो यहां पे आज आप बैठे नहीं होते। कई लोगों को मजबूरी में रिश्वत देनी पड़ती है। भारत के लोग भ्रष्टाचारी नहीं है, भारत के लोग फर्स्ट क्लास लोग हैं। और अगर लोकपाल बिल आ गया तो अन्ना जी तो कहते हैं कि 60% भ्रष्टाचार कम होगा, मैं कहता हूं अन्ना जी 90% भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। तब किसी को ये नहीं पता था कि ये केजरीवाल आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। शायद केजरीवाल को भी ये नहीं पता था, लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि अरविंद केजरीवाल को अपना रास्ता बदलना पड़ा। इस बीच केजरीवाल ने तकनीकी तौर पर खुद को मजबूत किया और सोशल मीडिया पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जिसने दिल्ली के हुक्मरानों की सांसें फुलाकर रख दी। इस पेज के जरिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के घोटालों के बारे में बताया गया, कई खुलासे किए गए। इसी आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल के मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं की भावनाएं जोर मारने लगी और केजरीवाल समाज सेवी का चोला उतारकर राजनीति का अखाड़े में कूद गए। अन्ना की मर्जी के खिलाफ नवंबर 2012 में केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई और तमाम सहयोगियों के साथ मैदान में उतर पड़े। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2 अक्टूबर 2012 को हुई। औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी की शुरुआत 26 नवंबर 2012 को हुई थी। संस्थापक अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल थे। पार्टी को चुनाव चिन्ह झाड़ू मिला। पार्टी की विचारधारा सामाजिक लोकतंत्र और भ्रष्टाचार का विरोध करना था। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे, लेकिन उनका हरियाणा से खास रिश्ता था। हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी में केजरीवाल का जन्म हुआ। पिता गोविंद राम केजरीवाल पेशे से इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। माता गीता देवी गृहिणी थी। प्रारंभिक पढ़ाई मिशनरीज स्कूल से हुई। आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। पढ़ाई पूरी होने के बाद टाटा स्टील में नौकरी करने लगे। जल्द ही नौकरी छोड़ दी और सिविल सर्विस की तैयारी में जुट गए।
साल 1993 में भारतीय राजस्व सेवा IRS में चयन हो गया। IRS अधिकारी से शादी की। साल 2006 में RTI एक्ट के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किए गए। पहले प्रशासनिक अधिकारी फिर बतौर सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने सूचना का अधिकार यानी RTI के लिए काफी काम किया था। जन लोकपाल बिल के लिए केजरीवाल ने समाज सेवी अन्ना हजारे का साथ दिया। सादगी और सामान्य जीवन जीने वाले और गांधीवादी विचारधारा को बढ़ाने वाले केजरीवाल साल 2012 में राजनीतिक पारी शुरू कर चुके थे। जिस आम आदमी की वो लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी पार्टी का नाम भी उन्होंने आम आदमी पार्टी रखा था। साधारण शर्ट पैंट पहनने वाले केजरीवाल के सिर पर अब आम आदमी पार्टी की टोपी आ चुकी थी। बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ रहे थे। सबके सिर पर आम आदमी पार्टी की टोपी थी, हाथों में झाड़ू थी और भ्रष्टाचार का सफाया करने का इरादा था। पार्टी को मजबूत करने के लिए केजरीवाल ने कई स्टूडेंट्स का साथ लिया और घर घर जाकर दिल्ली में पार्टी का प्रचार किया। ये साल था 2013। लगातार 3 सालों से दिल्ली की जनता शीला दीक्षित को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना रही थी, लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता बुनियादी समस्याओं से जूझ रही थी। जनता जिन बदलावों की उम्मीद कर रही थी, अब तक ऐसा नायक आया नहीं था। लेकिन केजरीवाल को जनता में वो नेता नजर आ रहा था। अब बारी जनता की थी। साल 2013 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया। साल 2013 में पहले चुनाव में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई। 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली। बीजेपी और अकाली गठबंधन को 33 सीटें मिली। कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। अब केजरीवाल फैसला ले चुके थे। उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। दिल्ली के रामलीला मैदान में केजरीवाल ने शपथ ली। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। केजरीवाल को तत्कालीन दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने शपथ दिलाई। शपथ लेने के साथ ही केजरीवाल ने इंसान का इंसान से हो भाईचारा का संदेश दिया। केजरीवाल ने कड़ी मेहनत से दिल्ली की सत्ता को हासिल कर लिया था और अब जनता को रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी थी। इसलिए केजरीवाल जनता से किए वादों को पूरे कर रहे थे। जनता के असली नायक केजरीवाल अब जमीन पर उतर चुके थे और भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अधिकारियों पर वे झाड़ू चला रहे थे। केजरीवाल जनता के लिए तो नायक की भूमिका में थे, लेकिन उनके सामने कई अड़चनें आ रही थी। इसलिए गठबंधन की सरकार कई दिनों तक नहीं चल पाई। मात्र 49 दिन तक दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल ने तब जन लोकपाल बिल का मुद्दा बताते हुए अपनी कुर्सी छोड़ दी। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। इन 49 दिनों में केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को काम करने का तरीका दिखा दिया था और कई उपलब्धियां हासिल कर ली थी। उनचास दिन की सरकार की उपलब्धियों को जाने तो 400 यूनिट तक बिजली के दाम सब्सिडी देकर आधे कर दिए थे। हर घर में पानी मुफ्त देने का ऐलान कर दिया था। सीवर चार्ज खत्म कर दिया था। शर्तों के साथ अनाधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री की मंजूरी दे दी थी। ज्यादा फीस लेने वाले 200 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस भेज दिया था। दिल्ली का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत किया था। भ्रष्टाचार पर नकेल कसा था।
एंटी करप्शन ब्रांच ने अफसरों, कर्मचारियों, नेताओं समेत कई पर मुकदमे दर्ज किए थे। केजरीवाल ने ईमानदार सरकार की छवि पेश की थी। 49 दिनों तक सरकार चलाने के बाद अब केजरीवाल को समर्थन की सरकार पर भरोसा नहीं था, इसलिए वे जनता के भरोसे को और मजबूत करने पर निकल पड़े और आने वाले चुनावों के लिए फिर से कैंपेनिंग तेज कर दी। आने वाले चुनावों के लिए रणनीति बनाई गई। 2 साल बाद फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी ने इस बार फिर से इतिहास रच दिया। साल 2015 के चुनावों में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई। 70 में से 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई। बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली थीं। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। अब पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी थी। केजरीवाल ने नेता विपक्ष के लिए भी सीट नहीं छोड़ी थी। अब नई सरकार की नई पारी थी और दिल्ली से किए वादे पूरे करने थी। साल 2015 में केजरीवाल ने जनता को फ्री बिजली पानी दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी, प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोका, सरकारी स्कूलों को दुरुस्त किया गया, दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाया गया, स्वास्थ्य सुधार के लिए मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई, महिला सुरक्षा दी गई और कच्ची कॉलोनियों का निर्माण कराया गया। केजरीवाल ने अपनी पहली सरकार में ईमानदार सरकार की छवि पेश की और अपने सभी मंत्रियों को ग्राउंड में उतारकर ईमानदार सरकार की ताकत से रूबरू कराया। ये ऐसी सरकार थी जिसने साफ किया था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। अगर किसी ने भी भ्रष्टाचार किया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई रिश्वत मांगता है तो सीधे लोग सीएम से शिकायत कर सकते थे। दिल्ली वालों ने कमाल कर दिया। साल 2020 के चुनावों में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हो चुकी थी, लेकिन जनता का धन्यवाद करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता थक नहीं रहे थे। ये जनता का कमाल था कि केजरीवाल के किए कामों का जनता ने दोबारा ने रिटर्न गिफ्ट दिया था। इस बार आम आदमी पार्टी ने हैट्रिक लगा दी थी। साल 2020 में आम आदमी पार्टी ने लगाई हैट्रिक। 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी। बीजेपी को मात्र 8 सीटें मिली थी। कांग्रेस का फिर से खाता नहीं खुला था। – 2020 में बम्पर जीत के बाद केजरीवाल अपने फॉर्मूले पर आगे चल पड़े। उन्होंने दिल्ली का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत किया, दिल्ली वालों को कई सहूलियतें दी, घर घर बिजली पानी पहुंचाया, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय बनाया। दिल्ली मॉडल का सपना दिखाकर अब पड़ोसी राज्य पंजाब में भी केजरीवाल की बल्ले बल्ले हो गई थी। 2022 के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी झाड़ू चला दी थी। केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी जनता ने पसंद की थी और पुरानी सरकारों को उखाड़ फेंका था। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की। 117 सीटों में से 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई। कांग्रेस को मात्र 18 सीटें मिली, बीजेपी को 2 सीटें और शिरोमणि अकाली दल को 3 सीटें मिली। 56 साल में किसी एक पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली थी। केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार बनी, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में पार्टी के प्रदर्शन को क्रांति बताया था।
चुनावी परिणाम में कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रकाश सिंह बादल, अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और सुखबीर सिंह बादल जैसे राजनीतिक दिग्गजों को निराशा का सामना करना पड़ा था। पंजाब में भगवंत मान को गद्दी पर बिठाकर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का संदेश दिया और जनता से किए वादे भी पूरे किए। दिल्ली की तरह पंजाब में भी 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई। मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम भी पंजाब में शुरू हो चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है। केजरीवाल ने साफ किया है कि वो क्रांतिकारी भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर से सबसे ज्यादा प्रेरित हैं। इसलिए भगत सिंह और बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए केजरीवाल लगे हुए हैं।